हेलो हेलो हेलो। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू हो गया बाबू लोग, शांति। देखिए, पहले तो आप लोग क्या करना है भाई। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7 का यूट्यूब पे वीडियो चला गया एमसीक्यू का। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट अपने हैं, मेरे पास पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं मेरे को मतलब नहीं है। आप कमेंट में जाएंगे, कमेंट में अपना नाम लिखेंगे और प्रेजेंट सर लिखेंगे। ठीक है, आपका अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है। और जो क्लास में मेरे साथ पढ़े हैं उनका तो लिखेंगे, उनका हम चेक करेंगे। यदि नहीं मिला तो सेकंड सेमेस्टर फिर मेरे साथ तुम मिल रहे हो, देख लो क्या हो जाएगा तुम्हारा। तो मेरे को तुम्हारा नाम और प्रेजेंट सर लिखा हुआ मिलना चाहिए मेरे को, सारा तीनों वीडियो पे, तीनों वीडियो में मिलना चाहिए मेरे को। ठीक है, चलो। हेलो हेलो हेलो, हाँ। तो क्या करना है आपको, वीडियो में जाना है, लाइक करना है, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना है, अपना नाम लिख के प्रेजेंट सर लिखना है। हाँ? चलो ठीक है। तो अब पढ़ते देखो सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम गाथा बहुत कम करेंगे, मेन अपना जो एमसीक्यू पॉइंट इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे देखो। लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या भाई। चैप्टर जैसे जितना भी, जब भी हम स्टार्ट करते हैं कोई भी चैप्टर, मेरा पहला मोटिव क्या होता है कि भाई चैप्टर क्यों पढ़ रहा है, तो हल्का साथ पढ़ाएंगे चैप्टर क्यों पढ़ रहा है। देखो, नाम में क्या बोलता है, सेंट्रल। सेंट्रल मतलब क्या होता है, कोई एक चीज सेंटर में जो बीच वाला हो, एवरेज इसको बोलते हैं। जैसे अपने 10 का 11 का रिजल्ट आता है तो परसेंटेज आता है कि भैया मेरा 70% आया, 80% आया। तो क्या आपका ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में आपने 80% मार्क्स स्कोर किया क्या, नहीं। किसी में भैया मैंने 90 किया होगा, किसी में 95 किया होगा, किसी में 70 भी होगा, किसी में 60 भी होगा। मेरा एवरेज है भैया 80%। मतलब मोटा मोटी मार्क्स मेरा 80 आया, सब में 80 नहीं आया है। किसी में 80 ज्यादा भी होगा, किसी में 80 में कम भी होगा। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या बोलता है कि भाई एक पर्टिकुलर आपको हम टेबल दे दिया, जैसे चैप्टर नंबर 9 हम लोग को पढ़ाया है, वहाँ पे हम क्या बोला था, डेटा को कलेक्ट कर रहे थे, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। अब उस डेटा में ना हम बोलेंगे भाई मेरे को एवरेज डेटा दो, कि वो एक डेटा सब कुछ क्या कर दे, रिप्रेजेंट कर दे। ठीक है, जैसे रिजल्ट में 7 सब्जेक्ट होता है और अपने बोलते हैं भैया 80% आया, तो सामने वालों को समझ में आ गया 80% बोलने से कि हाँ भाई अनुज या फिर आदित्य या फिर जो भी सौरभ अदर्स जो भी क्लास में बैठे हुए हैं, अपने क्या करेंगे, भैया ये लोग पढ़ने वाला बच्चा है 80% लाया, मतलब क्या एवरेज हर सब्जेक्ट में जो लगा 80% आया है। समझ रहे क्या, ये मेरा सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है। मतलब एक डेटा पूरा ग्रुप को बता रहा है, मतलब 7 सब्जेक्ट है, सातों को बता रहा है कि हाँ भाई मोटा मोटी जिसको बोले कि 80% आया मेरा, तो वो अपना माइंड लगा रहा है कि हाँ भाई एवरेज इसका 80% है। मतलब ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में इसने 80 स्कोर किया ऑलमोस्ट। क्लियर है क्या, यही होता है सेंट्रल टेंडेंसी मतलब। 2 मिनट लगा पूरा चैप्टर का डाटा कर लिया। अब देखो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम। अब भाई ये तो ज्ञान था, पर एमसीक्यू तो आएगा बुक वाला लैंग्वेज का, तो बुक वाला लैंग्वेज है। और देखिए ये नोट्स आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बुक वाला ही नोट्स है, मैं बुक वाला ही नोट से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे को टाइम नहीं मिला एडिट करने का, तो मैं सीधा बुक का ही नोट कर रहा हूँ। पर मार्किंग करा दूंगा क्या क्या पढ़ना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है पढ़ने का, पहले ये 2 लाइन को हाईलाइट करने का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, देखो मार्क कर रहा हूँ मैं। सेंट्रल, देखो सेंट्रल वैल्यू, समझा क्या भाई, सेंट्रल वैल्यू। और सेंट्रल वैल्यू का ऊपर में यदि कोई लिखना चाहे तो लिख ले एवरेज। एवरेज AVG, मतलब सेंट्रल मतलब क्या, एवरेज वैल्यू की बात कर रहा है ये भाई, मिड वैल्यू की बात कर रहा है भाई, ये बीच वाला वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है भैया। अब देखो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए ना 3 मोड है, मतलब 3 टाइप्स है। देर आर 3 टाइप्स टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी। व्हाट आर द टाइप वी आर गोइंग टू स्टडी। पहला, पहला है मेरा मीन। मतलब मीन की तरह भी अपने सेंट्रल टेंडेंसी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आता है मेरा मीडियम, मीडियम के थ्रू भी अपने कर सकते हैं। फिर एंड में आता है मेरा मोड। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है, मतलब होपफुली आज मेरा टारगेट है कि अपने मीन और मीडियम को खत्म कर ले। मोड के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। यदि ये वीडियो बहुत बड़ा बनता है तो इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ दूंगा, आप वाला बात नहीं। चलो, तो पहला मतलब सेंट्रल टेंडेंसी को अपने 3 तरीके से माप सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। पहला मीन, फिर मीडियन, फिर मोड। एमसीक्यू पॉइंट ले आ सकता है। चलो, फिर आज अपने पढ़ेंगे मीन। मीन को पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ज्ञान नहीं देते हुए। मीन भाई 3 प्रकार का होता है, क्या भाई, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। नाम खाली पढ़ के रखने का, बाकी सब कुछ को भूल जाने का, माथा लगाने का नहीं है। अब देखो मीन मतलब क्या होता है, मीन वी सिंपली मीन्स अरिथमेटिक मीन। अब देखो जहां पे, यहाँ पे मार्क किया मैंने, अनलेस अदरवाइज मेंशन बाय द टर्म, मतलब जहां पे मेंशन किया रहा है कि भाई आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है या फिर हार्मोनिक मीन निकालना, तभी आपको निकालना है। नहीं तो यदि खाली बोले ना कैलकुलेट मीन, तो मेरे को क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन।
क्लियर क्या, इसलिए हमें हाईलाइट किया मैंने। अनलेस अदरवाइज मेंशन बाय द टर्म मतलब बाय द नेम, मीन वी सिंपली मीन्स अर्थमेटिक मीन। मतलब यदि एग्जाम में आपसे पूछता है एमसीक्यू में कि मीन निकाल दो मेरे को, अब वहां पे भैया सोचेंगे ना अपने क्या मीन निकालना, भैया कौन सा वाला मीन बताया, नहीं 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 बता के बता दिया, कुछ नहीं बोला, मतलब क्या अर्थमेटिक मीन निकालना है। हाँ, नहीं नहीं, अपना मन से कोई नहीं। यदि सामने से बोलता है कि मेरे को जियोमेट्रिक में निकालो, तो जियोमेट्रिक निकालेगा। हार्मोनिक बोलेगा तो हार्मोनिक निकालोगे। यदि कुछ नहीं बोलता है, बोलता है कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द अबव डेटा, तो अर्थमेटिक मीन निकालना है, इसलिए हाईलाइट करा हुआ है। क्लियर है क्या, चलो आगे बढ़ो। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है, चलो पहले एक काम करो, अर्थमेटिक मीन इतना ज्ञान दिया हुआ, इतना ज्ञान पढ़ाएंगे ना हम, तो तार कट जाएगा आपका। यहाँ पे एक पहले इक्वल्स टू करो, लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। अर्थमेटिक मीन मतलब क्या, क्योंकि भाई अपना तो भैया एमसीक्यू है, तो लिख के तो दिखाना नहीं है ना भाई, खाली कैलकुलेट करना है अपने को, ठीक है क्या। यहाँ पे लिखेंगे अपने टोटल वैल्यू, करके मैं दिखाऊंगा, भागूंगा नहीं, एक दो सवाल में करके दिखाऊंगा। टोटल वैल्यू ऑफ आइटम, हाँ नहीं लिख दो, वैसे याद मत करो, वैसे याद रखो। टोटल वैल्यू ऑफ आइटम, याद है तो अच्छा बात है, जिसको याद है एफएक्स वाला तो अच्छा बात है, नहीं तो ये वाला ज्यादा आसान रहेगा। टोटल वैल्यू ऑफ आइटम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम्स। अब फॉर्मूला भूल सकते हैं, फॉर्मूला भूल जाएंगे पर ये नहीं भूलेंगे भाई, टोटल भैया जितना आएगा टोटल को डिवाइड दे देंगे नंबर ऑफ आइटम से। वो आइटम सॉन्ग हुई डार्लिंग मेरे लिए, ठीक है क्या। तो ऐसे याद रखने का, आइटम नीचे कौन सा आइटम भैया, वो वाला आइटम नहीं, आइटम मतलब सामान वाला आइटम, ठीक है भैया। चलो आ जाओ, तो टोटल वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ आइटम्स भागा देंगे तो मेरा आ जाएगा अर्थमेटिक में। अब इसी के साथ अपने, अब देखो, लेकिन जब एमसीक्यू में लोग पूछता है ना, तो ये वाला पूछता है। अब ये भाई हम समझाएंगे नहीं, ये मैथ है, ये आपको रट्टा मारना। और रट्टा मारना मतलब क्या, देखो ऊपर में जो लिखा हुआ है ना, अब रट्टा मारनी बता देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। सिंपली हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, समेशन ऑफ एक्स बाई एन, ऊपर फ्रीक्वेंसी आएगा तब फ्रीक्वेंसी इंटू करेंगे। अभी समय अभी फ्रीक्वेंसी नहीं, अभी नॉर्मल वाला सिंपल है ये, इसको बोलते हैं अपने, यहाँ पे लिख लो, ऊपर में देखिए लिखना है तो लिख लो, यहाँ पे अच्छा सॉरी लिखना नहीं है, मार्क कर लो। सिंपल अर्थमेटिक मीन, सिंपल है भाई, अपने सिंपल जीवन उच्च विचार वाले भरोसे वाले हैं, अपने भरोसे वाले लोग हैं, दूसरे वाले नहीं है अपने। चलो समेशन ऑफ एक्स बाई समेशन ऑफ एन। अब इसका मतलब क्या होता है भैया, नीचे सीधा एग्जांपल करके देखते हैं ना भाई, एग्जांपल पढ़ते हैं भैया क्या बोलता है। एग्जांपल बोलता है मेरा द वैल्यू वेरिएबल क्या है मेरा, वेरिएबल मेरा 4 3 2 5। अब ये क्या बोलता है, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम, तो टोटल कर दो, क्योंकि यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। टोटल देखो ऐड कर दिया, क्या कितना आया 40। अब मेरा आइटम कितना है, आइटम देखो गिना हुआ यहाँ पे, आइटम 12 गिन लेने का, हाँ करेक्ट। अब ये देखो तो ये देखो मेरा मीन आ जाएगा, निकल गया अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन निकल गया। अब जो यहाँ पे जाएगा ना, यहाँ पे जो घुसेगा ना, उसका दिमाग का क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, हाँ दिमाग खराब हो जाएगा। मैं दिमाग खराब बोलने वाला था, ठीक है, दिमाग खराब हो जाएगा, तो अपने को यहाँ पे नहीं घुसना है, ठीक है क्या, दिमाग अपना को खराब नहीं करना है, अपने को दिमाग अपना सही रखना है। चलो तो इससे मेरा क्या निकलता है, अर्थमेटिक या फिर सिंपल मीनिंग मीन निकलता है, ठीक है क्या। चलो बताओ, बच्चा तो बिगाड़ रहा सर को, क्या जमाना आ गया है यार। चलो आ जाओ, ये मेरा सिंपल मीनिंग था। अब सिंपल मीनिंग मतलब क्या भैया, टोटल नंबर को डिवाइड दे देंगे नंबर ऑफ आइटम्स, क्लियर है। तो ये मेरा आएगा सिंपल मीनिंग। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी वाला, जो कि अनुज सर बोल रहे थे, अनुज सर क्या बोल रहे थे। अब देखो फ्रीक्वेंसी में आएगा, फ्रीक्वेंसी वाले में क्या लिखना है आपको, मैं सब करके लाया हूँ आपके लिए, तो यहीं पर याद नहीं आगे। फ्रीक्वेंसी वाला ये थोड़ा सा ज्ञान पढ़ लेना खुद में, खाली हम जो मेन मेन अभी सॉल्यूशन देना ना भाई अपने को, ज्ञान तो पूछेगा नहीं वो लोग। देखो फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे खाली अपने मेन एग्जांपल पे फोकस करेंगे, एग्जांपल पे फोकस करने से अपना क्या हो जाएगा, मेन जो भैया एमसीक्यू आएगा ना कैलकुलेट करने के लिए, तो वहां से कैलकुलेट हो जाएगा। ज्ञान के लिए भाई सेपरेट पढ़ाऊंगा मैं, अब क्या पढ़ाऊंगा, अब तो क्या। अब देखो एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल बताना, देखो यहाँ पे एक्स भी दिया हुआ है, एक्स कौन, एबीसीडी वाला एक्स भैया, वो वाला नहीं। चलो आ जाओ, ठीक है क्या, वो एक्स नहीं भैया, धीरे धीरे दर्द हो रहा है यहाँ पे, हल्का हल्का दर्द हो रहा है दिल में, कोई दिक्कत नहीं है, नया आ जाएगी, नया आ जाएगी, एक्स गई है तो भाई आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा एक्स है मतलब क्या, वैल्यू है, वैल्यू है। अब फ्रीक्वेंसी मतलब हम फ्रीक्वेंसी पढ़ाते ना, हाउ मेनी टाइम्स सेम नंबर अपीयर इन द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मतलब एक ही नंबर कितनी बार टेबल में कितनी बार आ रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रीक्वेंसी, वी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो जब फ्रीक्वेंसी आता है ना, तो पहले वाला क्या बोलते हैं, सिंपल मीन, सिंपल मीन इसको बोलेंगे
फ्रीक्वेंसी मीन या फिर वेटेड मीन। हाँ लेकिन मीन भी बोले तो अर्थमेटिक मीन ना, अभी तो पढ़ा क्या है हमने ऊपर, मार्क किया नहीं भाई यहाँ पे तो लोग, जब कुछ नहीं बोलेगा ना तो अर्थमेटिक मीन ही समझना अपने को। हाँ 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 गुड। और इसको अपने ना भाई फ्रीक्वेंसी मीन भी बोलते हैं या फिर वेटेड मीन भी बोलते हैं, क्लियर है। पर अपने को भाई नाम नहीं पूछेगा, खाली आप लोग बता। अब देखो फ्रीक्वेंसी मीन में क्या होता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यदि कोई कर पा रहा है तो बढ़िया है भाई। देखिए यहाँ पे दिक्कत है ना, ये आई वाई पता नहीं एल वेल क्या लिख देता है, ये आई वे एल वेल अपने मतलब नहीं है अपने को, ठीक है। ऐसे ही लंका लगा हुआ है आपने, तो और लंका नहीं लगाने का। तो अपने भैया एकदम इजी वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे, कैसा वाला इजी फॉर्मूला पढ़ेंगे जो अपने को याद हो पाए। अब देखो हाँ, ये लोग और एक चीज करता था बताया नहीं, ये लोग ना मीन को एक्स बार, इसको बार पढ़ते हैं, ये वाला बार वो वाला बार नहीं, लाइन वाला बार है ये एक्स बार, क्लियर है क्या। हाँ भैया बार बोलते ही मूड बन गया मेरा भैया, कोई दिक्कत नहीं है, मूड पढ़ने के लिए बढ़ेगा। हाँ तो ये लोग मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, क्लियर का मतलब क्या, इसको एवरेज बोलता है, एक्स एक्स बार को मीन बोलता है, एवरेज बोलता है मीन बोलता है, ठीक है। तो अपने मीन को एक्स बार करके डिनोट करते हैं। अब इसका मतलब क्या, पहले में मेरा, अब देखो रट्टा नहीं मारने का, आपको बस सिखा रहा हूँ मैं। पहले भैया क्या पढ़े थे अपने नॉर्मल वाला में, समेशन ऑफ एक्स बाई एन। अब खाली अब नया इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो मेरे को क्या करना है, इनटू फ्रीक्वेंसी। हाँ ठीक है समझ रहे हैं। हाँ अब यहाँ पे एन नहीं आएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा भैया। कौन सा वाला एफ भैया, फ्रीक्वेंसी वाला एफ भैया, कुछ और वाला नहीं, ठीक है ठीक है। चलो समझदार को इशारा काफी है भैया, समेशन ऑफ, और देखो खेला यहीं पे है भाई, जब फ्रीक्वेंसी आता है ना तो समेशन ऑफ एफ आता है भाई, लिटरल मीनिंग है एक एक वर्ड पे खेला होता है। देखो यहाँ पे समेशन डाले हैं हम, और पिछला वाला समेशन डाले थे क्या, नहीं, पिछला वाला में खाली खाली एन था। ये लड़का लोग स्टूडेंट लोग गलती करेगा, दोनों में एक ही काम कर देगा। यहाँ पे भाई देखो, यहाँ पे अपने ऐड नहीं किए हैं, यहाँ पे यदि ऐड करते मेरी बात समझ, 40/40 हो जाता है, तो मीन क्या आता है एक, करेक्ट। तो यहाँ पे अपने ऐड नहीं किए, यहाँ पे काउंट किए हैं, गिनती किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहे हैं, अरे हाँ। और यहाँ पे एक्स बाई एफ है, मतलब एफ को एन को इनटू करना है। अब ये काम आपको करके दिखाते हैं एग्जांपल के थ्रू। हाँ भाई ये मेरा एक्स है, आइटम है मेरा, ये मेरा फ्रीक्वेंसी है। अब मेरे को फॉर्मूला में एक्स बार निकालना भैया, एक्स बार में नॉर्मल वाला केस में होते क्या, समेशन ऑफ एक्स बाई डिवाइड बाई एन। पर फ्रीक्वेंसी वाला भैया ना फ्रीक्वेंसी आता है तो फ्रीक्वेंसी बड़ा है भाई है, फ्रीक्वेंसी मेरा क्या है, बड़ा भाई है। तो जैसे ही बड़ा भाई आता है तो छोटा भाई का इज्जत कम हो जाता है, छोटा भाई का इज्जत कम हो जाता है। जैसे फ्रीक्वेंसी आया तो पहले बोला भाई, अब देखो फ्रीक्वेंसी एक्स में इंटू क्यों हो रहा है, भाई नंबर ऑफ टाइम्स ना, मतलब ये दो नंबर 3 बार आ रहा है, इसलिए इंटू कर रहे हैं अपने। एक्स को ऐड भी कर सकते थे, जैसे क्या, अरे भाई 3 × 2 क्या होगा 6, 2 2 2 क्या होगा 6, 4 दूनी 8 8, 4 4 8, इसलिए इंटू कर रहे। ऐड भी कर सकते, लेकिन ऐड करें तो कितना बार ऐड करें भाई, यहाँ पे 2 दिया हुआ, मान लो 10 दिया रहता तो 10 बार ऐड करो, क्या लिखते इंटू कर, समझ पा रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हैं। तो पहला में फ्रीक्वेंसी हम पढ़ाने आए हैं, पर थोड़ा तो समझाएंगे ना भाई, रटा के पूरा भाग जाएंगे, वो काम नहीं है भाई। ये से पढ़ रहे हैं आप लोग, ये रोहित शाह से पढ़ रहे हैं, हाँ प्रमोशन रिकॉर्ड है भाई। चलो हल्के में नहीं लेने का भाई मेरा नोट्स। अब जो भी एमसीक्यू देखे होंगे आप लोग, पूरा मैंने सीट से वो लाइन बाय लाइन आपको मार्क करवाया है, दिखा दिया कि इस सीट में मेरा सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब मोर देन 95% मेरा सीट आपका इनफ है भाई। 5% मार्जिन ऑफ मेरे लिए भी है, क्योंकि पहली बार सिलेबस आया था, ठीक है क्या। मुझे बताओ दे लो थोड़ा सा तो मजा आ जाएगा। चलो अब देखो, फ्रीक्वेंसी में एक्स इंटू किया, मतलब एफ इंटू एक्स, क्योंकि भाई अब ये एमसीक्यू है तो ये साइड मेरे को दिखाना होगा, जो भी नहीं है फॉर्मूला मेरे को लिखना है, खाली मेरे को आंसर आने से मतलब है। तो एफ इंटू एक्स क्या, देखो मेरा ये आ गया। अब मेरा फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एक्स एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। तो यहाँ पे हम कर लेंगे भाई 52/11 आ जाएगा क्या, वही 4.7। क्लियर है क्या, ये फ्रीक्वेंसी वाला होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को पहले एक्स में इंटू होगा एक बार, और नीचे में टोटल होगा, काउंट नहीं होगा टोटल होगा, याद रखिए। यहाँ पे समेशन लिखे दिखाई भी, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में एक मेरे साथ काम करने का आप लोग को, इसको काटने का, प्यार से लेने का, काटने का। एक और चीज मार्क करना, देखो एक्स बार 0, एक्स माइनस एक्स बार जब भी करते हैं ना अपने, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस मीन्स, इसका एमसीक्यू है आपका बुक में,
दिस मीन्स दैट द सम ऑफ यार मार्क करना, दिस मीन्स दैट द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज जीरो। डेविएशन मतलब क्या होता है? डेविएशन होता है ना डिफरेंस, कितना डेविएट कर रहा है, मतलब क्या, मतलब क्या बोलना चाह रहा है डेविएट मतलब अब मेरा जो एवरेज मीन है, जो मेरा एवरेज मीन है उससे कितना दूर हम खड़े हैं। अब भैया नहीं समझ आ रहा, अब समझ में आ जाएगा आपको। ये मेरा क्रश है, क्रश से कितना दूर खड़े, यदि चपक गया क्रश के साथ तो गर्लफ्रेंड बन गई, दूर है तो क्रश है, मतलब स्पेस कम हो गया तो हाँ ठीक है। चलो गलत मतलब नहीं समझने का, आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे जीरो। अब ये जीरो क्यों होता है आपको करके हम दिखाएंगे, इसके बाद और काटना है आपको। क्या करना है भैया, ये ऑलरेडी कटवा चुके हैं हम, मत करिए ऐसा, दिल में हल्का हल्का दर्द होता है, काट के चली गई है, काटो यहाँ से, वो हम लोग काट गई है, हम भी काटेंगे भैया उसका। तो ये पेज काट दिया, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो अपने दो पेज पढ़ लिए, तीसरा पेज में प्रस्थान करना है। तीसरा पेज में देखो, अब जो डेविएशन ऊपर में दिखाया है ना, अब भाई ये प्रूफ करके दिखाया, ये ना आपका मैथ वाला टीचर करके दिखा पाएगा, हम मैथ वाले टीचर नहीं है, हम आपके सीए वाले टीचर, इकोनॉमिक्स वाले टीचर। तो हम यहाँ पे आपको केवल नंबर को कैसे खेलना है, नंबर से कैसे अपने को जो कंक्लूजन निकाला, जो फाइनल रिजल्ट निकाला अपने को उसमें रिलेवेंस रखना है, ज्ञान पे नहीं। ये आपको मैथ वाला टीचर से, यदि किसी को नहीं आता होगा मैथ वाला टीचर से कोई पूछ लेंगे, आप मैथ वाला एक्सप्लेन कर देंगे। चलो अब देखो डेविएशन जीरो कैसे यहाँ पे करके दिखाता है, कैसे करके दिखाता दिखा देते। ये मेरा नंबर दिया हुआ है, अब पहले हम देखो, पहले हम मीन निकालेंगे। डेविएशन कैसे निकलता है, डेविएशन ऐसे निकलता है, कैसे भैया, एक्स माइनस एक्स बार, पहले एक्स बार निकालना तो पड़ेगा मेरे को, तो एक्स बार नॉर्मल निकलता है, कैसे भी नॉर्मल निकलता है, पहले ये निकाल ले। यहाँ पे नंबर 28 दिया हुआ, 28 1 2 3 4 5 6 7, तो 28 भागे 7, तो मीन मेरा क्या आ गया 4, एक्स बार आ गया ना मेरा, समझ में नहीं आ रहा क्या, ठीक है ना। अरे मान लो दिक्कत हो तो बोलना, वापस एक्सप्लेन देखना कि आप लोगों ने दूसरा को भी नहीं आएगा। हाँ हाँ करेक्ट, मीन, हाँ एक्स बार ही तो मेरा मीन है। हाँ तो एक्स माइनस एक्स बार, अब इसमें याद करने के बाबू लोग सीक्वेंस को फॉलो करना है, सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा तो ऐसा तो गलत हो जाएगा भाई, सीक्वेंस फॉलो करना है मेरे को। पहले एक्स होगा उसके बाद माइनस एक्स बार। अब देखो एक्स बार 4 निकाल लिया, अब मेरे को सीक्वेंस फॉलो करना है एक्स माइनस एक्स बार, मतलब एक्स मेरा कितना एक, एक मेरे माइनस करेंगे माइनस 4 कितना आएगा -3। ये कैसे भाई, ऐसे दिखा देते कर, देखो 1 -4 करना है ना बाबू, हायर में स्लोअर बोलो, मीन मीन मीन, यही तो मेरा एक्स बार है। यार देखो एक्स मेरा ये 1 और मेरा एक्स बार क्या है, समझ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम। हाँ 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 करेक्ट, यहाँ पे हाँ नंबर कुछ भी हो, मेन एक्स माइनस एक्स बार, तो मेरा ये एक्स है, लिख देते हैं। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे एक सब कर दिखाएंगे, ये मेरा एक्स है और यहाँ मेरा क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार। मेरा वाला याद करो, छोड़ दो उसका वाला। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाई 2 मेरे -4 कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा -2, यहाँ पे 3 मेरे -4 कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 4 -4, ऐसे करते जाएंगे सब। अब देखो जब एंड में जीरो ऐड करें तो कितना आ रहा है, जीरो, यही तो पढ़ा रहा था भाई, समेशन ऑफ डेविएशन इज जीरो। हाँ हाँ, समेशन ऑफ डेविएशन इज जीरो, क्लियर है क्या, जो ऊपर पढ़े थे वही नीचे कर दिखाया। आगे बढ़ते अब, आगे बढ़ गए। अब देखो भाई ये लोग क्या बोलता है ना भाई, ये बात समझो। अब देखो सिंपल वाला में जीरो आ रहा है, फ्रीक्वेंसी वाला में भी क्या आएगा भाई, फ्रीक्वेंसी क्या है, एक ही डेटा कितना बार आना मेरा भाई, यदि उसका डेटा का भी मीन वही होगा तो भाई जब डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस वही होगा। देखो यहाँ पे करके दिखाया वही सेम चीज। अब फ्रीक्वेंसी वाला में क्या पढ़ाते हैं, फॉर्मूला क्या था, एक्स बार निकालने का फॉर्मूला था भैया समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। तो पहले हम एक्स निकाल लिया, मतलब मीन निकाल लिया, मीन मेरा इतना निकला, देखो यहाँ पे एफ एक्स निकाल दिया, यहाँ पे एफ दिया हुआ है 36/9, मेरा मीन आ गया 4। अब आपस उल्टा वही कर लो। अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक्स माइनस एक बार तो किया ही, यहाँ पे मेरे को एक्स माइनस एक्स बार इंटू फ्रीक्वेंसी करना है। फ्रीक्वेंसी भाई हम क्या बोल रहे थे, जहां जहां फ्रीक्वेंसी है वहां पे मल्टीप्लाई करना है, इंटू करना है, गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो पहले ये निकाला उसके बाद गुणा कर लो, तो गुणा करने पे यही आएगा, क्लियर है क्या। अब देखो सबको ऐड करो तो क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। तो फ्रीक्वेंसी हो या फिर मतलब सिंपल वाला हो या फिर फ्रीक्वेंसी वाला हो, डेविएशन मतलब एक्स माइनस एक्स का डेविएशन हमेशा क्या होगा
नील बट्टा सन्नाटा, जीरो। ठीक है क्या? हाँ, जरूरी है, वही तो प्रूव कर रहा है आपने। हाँ, यही तो प्रूव किया ना भाई, जो ऊपर में लिख के दिया ना यहाँ पे, देखो समझे बात को, यहाँ पे जो ये लिख के दिया है, ये लोग मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूफ किया है, तो वो हम नहीं कर पाएंगे, वो मैथ और टीचर करेंगे आपको। पर हम कैसे प्रूव कर पाएंगे? हम जो नंबर दिया उससे प्रूव कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर प्रूव करके दिखा रहा है ना भाई, डिविएशन हमेशा जीरो ही आ रहा है। समझ पा रहा है क्या? तो भी जीरो आएगा, आएगा, तो भी जीरो आएगा। अरे नहीं, हमेशा आएगा। तो वो फिर अरे देखिए, देख, ये दूसरा प्रॉपर्टी है ना फिर वो। अरे प्रॉपर्टी वन की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, कैट, अरे भाई डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। हाँ हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स पता है ना। हाँ हाँ, करेक्ट। चलो, ये डेविएशन एक्स माइनस एक्स बार हमेशा क्या होगा? इक्वल टू जीरो। प्रॉपर्टी वन देखो ना, यहाँ करवाया तो ये वाला समझ नहीं आएगा, ये यही पूछेगा, या फिर ये लिख के दे देगा, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू वन, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, नन ऑफ द अबव, जीरो। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टी टू क्या बोलता है? प्रॉपर्टी टू कुछ नहीं बोलता है, प्रॉपर्टी में खाली ये मार्क करने का। अब प्रूफ, प्रूफ भैया हम नहीं पढ़ाएंगे, प्रूफ कौन पढ़ाएगा? मैथ वाला टीचर। हम सीधा पढ़ाएंगे आपको एग्जाम्पल। अरे भाई प्रूफ से रिक्वायरमेंट नहीं है ना अपने को भाई, अपने को तो एमसीक्यू रिक्वायरमेंट है। ड्रिंक ब्रेक ले ले। हेलो, चलो। तो अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है ना, पढ़ाने के साथ ही हम क्लियर कराते जाएंगे। एक बार देर से क्या बोल रहा ये लोग बोलता है ना भाई, जब दो ग्रुप है ना मेरा, तो दोनों ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसी आएगा ना, वो क्या आएगा आगे देखिए। ठीक है? जैसे आपने रील देखा है ना कि रामायण में तुलसी जी ने कहा है, क्या कहा है उन्होंने, क्या दिया है उन्होंने, क्या दिया है, आपको जाकर पढ़ना है क्या कहा है। उसी तरह ऊपर में जो कह दिया गया है, हम नीचे में पढ़ेंगे क्या कहा गया है। ठीक है? एग्जाम्पल ध्यान देने का, एग्जाम्पल आएगा। टू फॉर्म हैव 40 एंड 60 वर्कर, इनके पास 40 और 60 वर्कर हैं, जो कि मंथली कमा रहे कितना? अब देखो याद याद रखो, यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ, मतलब क्या बता रहा है मेरे को? करेक्ट, ये मीन है, मतलब वही एवरेज मतलब मीन ना, एवरेज मतलब मीन, करेक्ट। ये मेरा मतलब मीन दे रहा है। हाँ हाँ, ये मीन दे रहा है। अब देखो, अब ये बोला ना भाई, अब बोला ना मेरा भाई कि हम मेरे को फाइंड आउट करना है कि क्या कितना दोनों का एवरेज क्या है। पहले हम क्या बोले, देखो अनुज का एवरेज है 80%, आदित्य का एवरेज है 95%, 95% दोनों टॉपर। हाँ, जस्ट इमेजिन। अब हम बोले ना, दोनों को मिला के मेरे को बताओ मीन कितना। बात समझा क्या बोलना चाह रहे हैं हम? एक कंपनी का मीन अलग है, दूसरा कंपनी का मीन अलग है। अब हम बोले दोनों को मिला दो, अब बताओ मेरे को मीन क्या है। करेक्ट, ये दोनों का एवरेज। अब मतलब पहले हम सिंपल पढ़ रहे थे, अब ग्रुप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले से अब ग्रुप में पढ़ रहा है। ये कौन सा पढ़ाई हो रहा है भैया? मतलब कंबाइंड वाला पढ़ाई, कंबाइंड वाला पढ़ाई। ठीक है, आ जाओ, चलो आ जाओ। देखो अब ये क्या बोलता है, यहाँ पे ज्ञान नहीं करेंगे अपने, सीधा जो वो करेंगे, वो क्या करेंगे भैया? पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे क्या? पढ़ेंगे। देखो, अब देखो यहाँ पे ये लोग खेला करते हैं, लोग खेला क्या करता है भाई, यहाँ पे नहीं लोग ज्ञान देता है भाई, यहाँ पे लोग N1 फ्रीक्वेंसी को क्या लिख देता है, ये लोग N लिख देता है ये लोग। लेकिन अपने को यही याद करना है मेरा भाई, क्योंकि एमसीक्यू यही पूछेगा, और अपने को याद रखना है एन मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी की बात करना चाह रहे हैं। अब देखो ये फॉर्मूला मेरे को याद रहेगा, मतलब क्या, मीन कैसे निकालेंगे? मीन फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स बार, मतलब पहला वाला का मीन एक्स बार ना, एक्स बार मतलब क्या था? मीन। फिर फ्रीक्वेंसी इंटू दूसरा वाला का मीन, फिर दोनों का फ्रीक्वेंसी। समझ पा रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम? पहले फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो मेरा फॉर्मूला है। हाँ, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स बार, यहाँ पे प्लस फ्रीक्वेंसी 2 इंटू एक्स बार 2। समझ पा रहा है क्या बोलना चाह रहा है? अरे फॉर्म 1 फॉर्म 2, उसी तरह यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2। क्लियर है? समझने के लिए भाई, क्योंकि
वहां पे तुम्हें को लिख के दिखाना नहीं, तो खाली आंसर निकालना है ना मेरे को भाई लोग। ठीक है भैया, कहाँ थे? हाँ हाँ हाँ। अब देखो, अब प्लस यहाँ पे तो करके दिया है ना बाबू, यहाँ तो करके दिया है सब, 40 और 60। ठीक है, तो भाई देखो, जब ये पूछेगा ना तो फिर अलग से निकालने को नहीं देगा ना भाई, 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तब निकाल के पूछेगा। भाई ये भी निकालो, फिर फ्रीक्वेंसी भी निकालो, अपना तो 1 ही मार्क्स वाला है, 1 मार्क्स में सब कुछ दे के देगा आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इस फॉर्मूला में पुट कर लेंगे, क्या पुट करेंगे देखो, पहला फॉर्मूला कितना था, 40। देखो एग्जाम्पल में देखो आप लोग, एग्जाम्पल में 40 था, उसका मीन क्या था, 20, प्लस 60 × 3000, प्लस दोनों को वो कर दिया, देखो एवरेज में निकल गया मेरा 2600। मतलब मीन का भी एवरेज निकाल दिया, मतलब एवरेज का भी एवरेज निकाल रहे हैं आप, समझ रहा है? पहले एक एक डेटा था मेरे पास, अब दोनों को मिला के, करेक्ट करेक्ट, मेरे पास पहले एक बच्चा था क्लास में पढ़ने के लिए, तो एक का एवरेज आया 80%। अब मेरे पास 15 बच्चे भर गए हैं, 15 बच्चे, किसी का 60 आया, किसी का 70 आया, किसी का 80 आया। भाई मेरे को चाहिए कि भाई ओवरऑल क्लास का मेरा मीन क्या है, मतलब पूरा क्लास में कितने बच्चे हों उसका मीन क्या है। करेक्ट करेक्ट। अब हाँ करेक्ट, अब देखो, अब ये इसीलिए बोलते हैं ना आदित्य टॉपर टाइप का है, ऐसे टॉपर है देखो। अब ये चीज मेरे को हिट नहीं किया था, ये क्या बोला मेरे को, भैया ये तो सेपरेटिव फार्मूला है, राइट बोला। भाई इसको अलग अलग बांट दो, बात तो सेम होगा। हाँ दोनों को ऐड कर दो फिर निकाल के, अरे भाई ऐड ही तो कर रहे हैं अपने, करेक्ट, समझ पा रहे हैं ना क्या बात है? भाई अलग अलग फॉर्मूला को एक साथ ऐड, ग्रुप मतलब क्या होता है, एक आदमी का नॉन सिंगल है, यदि 4 5 जन आ गए तो क्या हो जाएगा, ग्रुप। तो भाई ऐड ही तो करते हैं, खाली एडिशन ही तो हो रहा है, तो एडिशन ही तो कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है। बाकी तो फॉर्मूला सेम है मेरा, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, वही तो है। हाँ? ये क्वेश्चन दे देगा, ये क्वेश्चन दे देगा, बोले निकालो। हाँ एवरेज निकाल लो, एवरेज दोनों का ग्रुप फ्रीक्वेंसी निकाल लो, ग्रुप में निकाल लो। ग्रुप ही तो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मार्क भी करवाया है, अच्छा सॉरी नहीं बोले क्या उस समय, ये मार्क कर लेना, ग्रुप ग्रुप ग्रुप, ग्रुप को हाईलाइट। प्रॉपर्टी 2 क्यों निकालते हैं, ग्रुप के लिए निकालते हैं। प्रॉपर्टी 1 था मेरा सिंगल के लिए, सिंगल आदमी है, अब ग्रुप, शादी कर लिया, मेरा बच्चा हो गया, मेरा बीबी हो गया, ठीक है क्या, ग्रुप बन गया, फैमिली बन गया अब। हाँ हाँ तो वही, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नीचे में देखो ये एग्जांपल एक दिया हुआ है, आपको क्या करना है, घर पे सेल्फ प्रैक्टिस करना है। एक एग्जांपल मैंने करवा दिया है कि यहाँ पे देखो सेम लिख के दिया हुआ, देखो ना भाई वही तो कर रहा है। अब यहाँ पे एक खाली खेला एक्स्ट्रा कर दिया ये लोग, ये लो। हाँ एक टू ही निकालना है, मतलब क्या, एक बार दिखा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे क्या है ना, बता बोल देते हैं पर खाली देखो यहाँ पे ना, टुगेदर मीन दे दिया मेरे को, देखो याद रखना, द कंबाइंड मीन ऑफ एवरेज वेज रेट दे दिया, मतलब मीन मेरे को निकाल के दे दिया, अब मेरे को एक वैल्यू निकालना है। तो और देखो ये पहले फॉर्मूला लिख लिया, करेक्ट, फॉर्मूला लिख लिया, जो जो वैल्यू दिया वो वैल्यू को पुट कर लेंगे, और जो बचा हुआ रहेगा बैलेंस फिगर आ जाएगा। क्लियर है? इतना मेरे को, मतलब हम प्री अजम्पशन ले रहे हैं कि आप लोग को आता होगा, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास, टाइम रहता तो हम इसको डिटेल में पढ़ाते, जैसे हम क्लास में पढ़ाते। और ये तरीका क्रैश कोर्स है आपका, रिवीजन टाइप करवा रहे हैं हम। अब जो ये प्रॉपर्टी थ्री है ना, इसको एक काम करो। हाँ हाँ, ये प्रॉपर्टी थ्री को ना पढ़ेंगे नहीं, सीधे सवाल करेंगे। भाई हाँ कर, यदि तुम वो करेगा ना, पढ़ेगा ना, तो माथा क्या हो जाएगा। हाँ, वो करेंगे क्या भैया, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सम्स करेंगे। नालायक लोग, क्या क्या बोलता है तुम लोग यार, क्या वो करेंगे, क्या भैया सवाल को सॉल्व करेंगे भैया, वो करेंगे। आ जाओ, जो ऊपर में दिया था, ऊपर में क्या दिया था, सवाल दिया था, जो जो ऊपर वाला अपर बेंच में क्वेश्चन दिया था, उसको अपने क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बिगाड़ रहा बच्चा लोग, बिगाड़ रहा सर को, देख रहे हो, यहाँ पे बच्चा लोग बिगाड़ रहा सर को। अब ये है धांसू, धांसू मतलब क्या, हाँ हाँ, ये एकदम हमारा धांसू क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये पहले आता था 5 मार्क्स 6 मार्क्स का रिटर्न, अब आ गया एमसी, यदि ये आ गया तो सच में आपका एल लग जाएगा, लंका लग जाएगा आपका। यदि ये क्वेश्चन आ गया पेपर में तो आपका लंका लग जाएगा, मतलब आपको दिक्कत होगा बनाने
कुछ क्लास में नालायक बच्चे बैठ गए हैं हमारे, नालायक है तभी फेवरेट भी है इसीलिए। आ जाओ चलो पढ़ाई चालू करते हैं। ये वाला इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा भाई अच्छे तरीके से। तो इसको मैं सॉल्व करके भी आप लोग ले लाया था, कहाँ गया पेपर, नहीं मिल रहा है। ठीक है, अपने इसको क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना तार का मतलब खराब हो जाएगा, तार कट जाएगा, तार कट जाएगा, तार कट जाएगा, मैं ये बोलना चाह रहा था। तो इसको अपने कैसे सॉल्व करेंगे, लिख के सॉल्व करेंगे। चलिए यही करते हैं, एक सेकेंड। क्या है, क्रश पे ट्राई मारना, क्रश का दाई तो है कि काट के जाएगी अपना वो, ये तो बात है ना। चलो ये भाई हम ये नहीं कर रहे हैं, शब्द मेरे हैं, बोल मैं रहा हूँ, शब्द दूसरे के हैं, ठीक है। बोल मैं रहा हूँ पर शब्द मेरे ही स्टूडेंट लोग के हैं। गुड, समझे क्या, देख रहे हो बच्चा लोग बिगाड़ रहा है, यहाँ बच्चा लोग बिगाड़ रहा है सर को। क्या जमाना आ गया, घोर कलयुग, राम 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 राम, घोर कलयुग, घोर कलयुग बेटा। अब देखो, अब सीरियस, ऐसा यदि आया तो इसको ना अपने बड़ा सवाल है, इसको एक डिस्क्रीट वेरिएबल ही बोलते हैं, मतलब बड़ा नंबर में। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना एक अपना वो तरीका है, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। पर वैसा यदि यदि देखो भूले भटके आना नहीं चाहिए, आ गया तो भाई अपने को शॉर्टकट करना पड़ेगा। शॉर्टकट सिखा रहा है, शॉर्टकट नॉर्मल वाला लॉन्ग कट क्या होगा, लॉन्ग कट क्या होगा भाई, वही समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स भाई, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये लॉन्ग कट वाला है। शॉर्टकट वाला क्या होता है, शॉर्टकट वाला होता है मेरा फॉर्मूला पहले लिख लो, एक्स बार इक्वल टू, एक्स बार मतलब मीन, एक्स बार ए प्लस समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू डी एक्स, हाँ एफ एक्स या डी एक्स कुछ भी कर सकता है, डिवाइडेड बाई, एफ यू कर लो या फिर एफ कर लो, एफ यू मतलब frequency। अब भाई ये मेरे को निकालना है। अब यहाँ पे क्या होता है ना भाई, ए क्या है, अब यहाँ पे कोई पूछेगा भैया ए क्या है, ए यहाँ पे होता है मेरा अज्यूम, करेक्ट हाँ। मत देखो अनुज लोग को थोड़ा थोड़ा आता है इसलिए टॉपर है ये लोग। अज्यूम मीन, ये मेरा क्या है, ये मेरा अज्यूम मीन है। अब उसके बाद अपने कैलकुलेशन करते हैं। अब मेरे कैलकुलेशन में क्या चाहिए भैया, पहले मेरे को एक्स चाहिए, फिर मेरे को एफ चाहिए, फिर मेरे को क्या चाहिए भैया, फिर मेरे को डी एक्स चाहिए ना भाई। देखो फॉर्मूला देखो, भाई स्टैटिस का क्या रिक्वायरमेंट है ना, स्टैटिस्टिकल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको फॉर्मूला याद होगा। तो फॉर्मूला पहले आपको लिखना पड़ेगा तो पता चलेगा ना क्या निकालना है। इसलिए जब भी हम मीन निकलवा रहे तो पहले क्या बोल रहे हैं भाई, पहले फॉर्मूला को लिख लो कि एक्स बार वाला है या फिर नॉर्मल एक्स वाला है, या फ्रीक्वेंसी वाला या फिर नॉर्मल वाला है। फॉर्मूला लिख लेगा तो पता चलेगा मेरे को क्या निकालना है। पहले फॉर्मूला लिख लिया हम, तो मेरे को भैया दिख रहा है कि भाई पहले मेरे को ए चाहिए, फिर एफ इंटू डी एक्स चाहिए। तो अब डी एक्स कैसे निकलेगा भैया, डी एक्स निकलता है मेरा, दिखा देता हूँ, डी एक्स निकलता है मेरा एक्स माइनस ए। अब ए क्या होता है, अज्यूम मीन। अब इसका मतलब क्या बोल रहा है, पहले डेटा पुट कर लेते हैं। हाँ एफ ना, अरे वो करेंगे, वो करेंगे, अरे बार डेटा पुट कर लेते हैं। 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 54.5, 5, ठीक है क्या। चलो अब फ्रीक्वेंसी क्या भैया, फ्रीक्वेंसी मेरा 32, 44, 24, 42, 40, 56, 20, 6, 2, 2, समझ लगा। चलो अब ध्यान से अगले से आगे बढ़ते। अब ये देखो अज्यूम मीन में क्या बोलते हैं आप, अब अज्यूम मीन में बोलता है ना भाई, अपने मन से एक कोई फिगर को मीन ले लो। अज्यूम मीन मतलब इमेजिनरी मीन है, वो निकाले नहीं है, मेरे को लग रहा है कि ये होगा। अब देखो लगना मतलब क्या होगा, यदि किसी को लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा भैया,
अज्यूमिंग कुछ और नहीं लग रहा है, लगाने का अपने, ठीक है। अज्यूमिंग। अब कोई बोलेगा भैया हम तो इसको वाला ले लेके आ, अजम्पशन ले लेके आ, इसको मीन है, या फिर इसको वाले लेके आ, मेरा मर्जी हम करेंगे, बोलेंगे नालायक तेरा मर्जी नहीं चलेगा। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। मतलब यदि कोई नॉर्मल बंदा से पूछे कि भाई इतना डेटा तेरे को दे रहे हैं हम, अब इसे बता एवरेज क्या होगा, तो वो क्या बोलेगा? भाई देख यहाँ पे डेटा है तो टोटल 3 3 6 8, 8 नहीं कितना, 4 8 है ना, 8, तो 4 या फिर 5 नंबर वाला मीन होगा मेरा। तो या तो यहाँ पे आप मीन इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए, दोनों में ले कोई कोई लेंगे आंसर सेम आएगा आपका। अब बुक में ना आपका देखिए, बुक में यदि कोई देख रहा होगा तो बुक में आपका ये लेके सॉल्व किया होगा, यदि यही लेके हम भी सॉल्व करेंगे तो अब क्या बोलेंगे? भैया छाप दिए, हम इसको लेके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आना चाहिए मेरा, अभी तो सही होगा ना। यदि इसको लेके मेरा आंसर आएगा बुक वाला हिसाब से, तो ये इसको लेके भी आंसर आना चाहिए मेरा, राइट? तभी तो मेरा सही होगा कि भैया सही पढ़ा रहे हैं आप भरोसे वाले हैं, वो मतलब दूसरे वाले नहीं है, खराब वाले नहीं है आप, ठीक है। तो चलो अब जैसे ही ये पूछेगा तो अपने निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे भैया? अरे कैलकुलेशन निकालेंगे। चलो अब, हाँ, अब मेरे को कैलकुलेशन निकालना है। कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे? अब मान लिए हम 54 मान लिए हैं, बुक वाला में आपका क्या लिखा हुआ है? 44, हम मान लिए 54। अब डिफरेंस निकालना है, हम इतना तेजी से निकालेंगे क्योंकि करके आए, हाँ, तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास यहाँ बैठ कर बकलोली करें। अब देखो x माइनस अज्यूम मीन है, मतलब क्या पहले इससे नहीं से माइनस करना है, मतलब क्या 14.5 माइनस 14.5, मेरा क्या आ जाएगा? -40। एक और करके दिखा दे रहा है 24 थोड़ा राइटिंग खराब है, 54.5, दिमाग नहीं, ये है राइटिंग खराब है, दिमाग ये है थोड़ा, हल्का में नहीं लेने का। अब ऐसे ही करके क्या करेंगे? फटाफट फटाफट फटाफट, खटाखट खटाखट खटाखट, क्या करेंगे हम? सटासट 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 सब लिख देंगे, ठीक है। अब लिख देने के बाद अब ध्यान दें, अब एक और स्टेप स्टार्ट होता है। अब क्या स्टार्ट होता है भैया? यहाँ पे ना मेरे को ये मेरा dx है, dx मेरा क्या होगा? x माइनस अज्यूम मीन, यदि कोई याद कर रहा होगा dx मतलब x माइनस, यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्या? अच्छा हम लिख देते हैं, यदि कोई नहीं लिखा होगा तो लिख लो, dx इक्वल्स टू x माइनस ए मतलब क्या था? अज्यूम मीन। अब यहाँ पे निकाल दिया, अब मेरे को dx निकल गया, अब मेरे को क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी इंटू dx। तो अब यहाँ पे हम एक और कॉलम लिखेंगे ना, f इंटू dx, समझ पा रहे हैं? अब dx में निकल गया, फ्रीक्वेंसी ने सीधा इंटू कर दिया, फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, अब इंटू करेंगे -1280। अब देखिए ये इसीलिए बोल रहे ना, इसका उम्मीद कम है कि एग्जाम में आए, एग्जाम में आप लोग का कैलसी अलाउड नहीं है, ठीक है। पर मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। माइनस, ठीक है, क्या समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं हम बोलना चाह रहे थे कि मीन मीन मेरा, चलो, हाँ हाँ, ठीक है, मेरा ये मीन निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। चलो मीन में क्या बोल रहे थे भैया? मीन बोल रहे थे, मतलब जो मन में ही बोले तो मीन बोले हम, कि मतलब मीन कैसे निकले, यदि हम लोग याद करते हैं ना कि एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स हम बोल रहे थे। आ जाओ, एफ एक्स इंटू डी एक्स मतलब क्या? मतलब भैया 32 इंटू -40, तो कितना आ जाएगा ये? -1280। एक और करके दिखा दे रहे हैं ऐसे ही, हाँ बोले तो घर लेकर के आए भाई, यहाँ पे करें तो फिर टाइम निकल जाएगा मेरा। भाई मैथ भैया का भी उतना ही स्ट्रांग है जितना आपका, मतलब नील बटा सन्नाटा, मैथ हमको भी नहीं आता। अपना अपना अपना, मेरे को क्यों ले रहा है साथ में? मेरा मैथ अच्छा है भाई, आप लोग अच्छा होगा तो अच्छा बात है। 1280। अब ऐसे ही करके भाई फटाफट, फटासट फटासट, खटाखट खटाखट, हाँ वही कर रहे हैं। 0 60 40 और 60, अब ये दोनों जब ऐड करोगे ना, मेरा आएगा -3740। क्या? अरे ये हाँ, हम बोल देते हैं, ये -1280 -1260 -800 -560 0 60 40 60। अब इसको लिखे यहाँ पे, अब टोटल करेंगे ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3740, 3740।
ठीक है क्या? आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? अब देखो फॉर्मूला मेरा क्या था, अब मेरे पास सारा आ गया भैया। अज्यूम प्लस मेरा समेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स बाई समेशन ऑफ क्या था, एफ। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। अब अज्यूम मेरा क्या था भैया, 54.5। अब मेरा डी एक्स कितना है, -37.40। फिर यहाँ पॉइंट क्या है, पॉइंट तो नहीं लिखा, अरे स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। यहाँ पे 200, अब 200 कैसे आ भैया, ये देखो फ्रीक्वेंसी का टोटल मेरा भाई, इसको जो टोटल करेंगे ना अपने, हाँ ऐड करेंगे तो 200 आएगा। अब ये जो निकालोगे ना मेरा भाई लोग, बाबू लोग, मेरा बाबू लोग, क्या आ जाएगा, 54.5 प्लस। अब प्लस में भी ना देखो, ये यहाँ पे बच्चा लोग गलती करता है, मेरे जैसा बच्चा, करेक्ट 18.7। अब कैसे है भैया, अब यहाँ पे आएगा ना एक माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 35.8। ये मेरा तो भी 10 मिनट लगा क्या, 10 मिनट लगा क्या, हाँ 4-5 मिनट। अब देखिए भैया, आपका आंसर और किताब वाला आंसर मिलना चाहिए, तभी आप भरोसे वाले निकलेंगे, नहीं तो आप दूसरे वाले निकल जाएंगे, मतलब भरोसे वाले नहीं निकलेंगे, सीधा सा बात है। देखो आया क्या, आया क्या, समझ में आया क्या, छोटे समझ में आया क्या, समझे क्या छोटे, देख। अरे बोलना गार्जियन को सी है भाई, मजाक का क्या है, चल हल्का में ले रहा है क्या मेरे को, बहुत भारी चीजें हैं, बहुत भारी चीजें भाई, बहुत भारी चीजें हैं, हम हल्का में नहीं लेने का मेरे को भाई। हाँ हाँ हल्का नहीं लेने का। देखो अब ध्यान दो, अब मेरा खत्म। अब देखो यहाँ पे ना 44 लिया था, पर हम 54 लिए थे, लेकिन तो भी मेरा आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या भाई, मतलब मेरा कैलकुलेशन ये प्रूव करके दिखा दिए। अब इसी के साथ नहीं, समाप्ति कैसे होगी, हाँ अगले सम की ओर बढ़ते हैं अपने। अब आगे बढ़ते हैं, शुरू किया जाए ये क्वेश्चन। चलो अब स्टार्ट करते हैं, मजाक मस्ती खत्म, अब बच्चा लोग चार्ज हो गया थोड़ा पढ़ता। अब ये भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, एग्जाम्पल में मिलेगा, ये एमसीक्यू में मिलेगा, ये ध्यान दे के पढ़ने का, हौले हौले धीरे धीरे पढ़ाना चालू करें। अर्थमेटिक मीन ऑफ मार्क्स 100 स्टूडेंट इज 40, मतलब 100 स्टूडेंट का एवरेज क्या है, मीन क्या है, 40 दे चुका ऑलरेडी। लेटर ऑन द स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब होता है रीचेकिंग, रीचेकिंग री वेरीफाई, हम लोग को मिला कि एक नंबर गलती से 83 आ गया था, जहां पे कितना होना चाहिए था, 53 इंक्लूड होना चाहिए था, 83 53 पर हो गया था 83। अब पूछा मेरे को ना, फाइंड द करेक्ट मीन, सही वाला मीन क्या है, सही वाला, हाँ हाँ अब देखो, हाँ अच्छा एम लिख दिया अर्थमेटिक मीन, यदि नहीं कुछ बोला था तो अर्थमेटिक मीन। अब ये देखो, तो ये वाला अपने को याद है, समेशन ऑफ एक्स बाई एन आता है ना, समेशन एक्स बाई एन। अब देखो अपने क्या करेंगे भाई, अपने पहले हम क्या बोलते, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला में क्या था भैया, एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एन। अब मेरे को दिया हुआ है, मेरे को मीन दिया हुआ है 40, मेरे को वो भी दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट 100। अब मेरे को क्या निकालना है, ये निकालना है। अब निकाल लो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, देखिए हमें निकाल के दिया हुआ है, मतलब अब देखो, अब बात समझो, पहले एक बार दिखाते हैं, हाँ 4000 आएगा। अब देखो ये क्या आया, यहाँ पे देखो ये सॉरी पूरा हाईलाइट कर लिया, कैलकुलेशन तो आप लोग का ही जाएगा। ये भाई ना आया इनकरेक्ट मीन ना, समझ बात को, गलत वाला डेटा से निकाले हैं ना हम, क्योंकि ये वाला जो 40 है मेरा, 40 में क्या बोला भाई, 53 होना चाहिए था, 83 हो गया, मतलब ये इनकरेक्ट है मेरा, नहीं समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, मतलब वापस मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। 100 बच्चा है मेरे पास, उस 100 बच्चा से मेरा मीन आया था 40। अब जो मीन आया ना, उसमें मेरे पता चला कि एक नंबर 53 होना चाहिए था, लेकिन हो गया 83। तो मतलब मतलब 53 यहाँ पे 83 इंक्लूड है ना, तो अभी तो 40 आया है। अब 40 अपने बैक कैलकुलेट कर रहे हैं x बार, जब 40 से x बार कैलकुलेट कर रहे हैं तो गलत से गलत ही तो निकलेगा, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट निकला है। अब मेरे को बोला ना करेक्ट वाला, करेक्ट वाला कैसे निकलेगा, गलत वाला निकल गया, हाँ गलत वाला निकल गया। अब मेरे को बोलना है ना भाई, ये नहीं ये होना चाहिए, करेक्ट करेक्ट गुड। यहाँ पे माइनस कर दिया 83 को और ऐड कर दिया 53। अब ये मेरा x बार हो गया, 100 है तो 100 ले भागा दे देंगे तो मेरा करेक्ट मीन निकल जाएगा। देखो अब ये मेरा करेक्ट मीन आ गया, देखो करेक्ट x बाई करेक्ट, ये मीन आ गया।
क्लियर क्या? ये एमसीक्यू है आपका कॉपी में, बुक में, तो ऐसे निकलेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, कितना पेज और है भाई, अरे भाई बहुत पढ़ाना है भाई, पढ़ाना पड़ेगा। हाँ हाँ। अब देखो, ये तो ऑलरेडी कर चुके अपने फ्रीक्वेंसी वाला। अब वही सेम चीज, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी गायब है, तो क्या करेंगे अपने, एक्स मान लेंगे, करेक्ट। देखो यही तो किया है। अब वही फिर मेरा सेम वाला फॉर्मूला लगाएंगे और कैसे निकाल लेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स निकल जाएगा ना भाई। मैथ वाला है, ये वापस में पढ़ा रहा हूँ, टाइम रहता तो पढ़ाता मैं। वेटेड एवरेज मीन, अब देखो वेटेड वाला भी आसान है। वेटेड वाला एक काम करो, हम इसका अलग से फॉर्मूला आपको पहले मार्क कर लो, ये वाला भाई। यदि ये लोग एमसीक्यू में पूछा तो ये वाला फॉर्मूला पूछेगा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। पर यदि कोई समझदार बच्चा है, उसको पता है कि भैया फ्रीक्वेंसी ही तो मेरा वेट होता है एक तरीके से, अब वेट ही मेरा एक तरीके फ्रीक्वेंसी भी होगा, तो जो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला है वही तो वेट वाला भी हो सकता है ना। एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, चलो तो इसमें अब ज्ञान नहीं देंगे, ज्ञान नहीं देंगे, इसमें सीधा एग्जाम्पल कराएंगे। एग्जाम्पल कराने से क्या होगा भैया, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ज्ञान देना तो वही किताब में ज्ञान दिया हुआ है, ज्ञान देकर समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल समझ आता। एग्जाम्पल देखते हैं, फट से आपको ऐसे ऐसे आएगा, हम है ना, मेरे आगे सब पानी कम है ना। आ जाओ, अब निकाले हम सिंपल अर्थमेटिक मीन ऑफ वेट। अब यहाँ पे दिया हुआ है ना भाई, हमारे पास इतने बच्चे थे, इस बच्चे मेरे 70 बच्चा लाए बंगाली, 50 लाए इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में लाए 60, हिस्ट्री में 80, ड्राइंग में 90 मार्क्स। लड़का कोई लड़की है, ड्राइंग अच्छी करती है। कोई लड़का लड़का नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे वेट दिया है, अब समझो बात। अपने जैसे ये छोड़ दो, अपने 11 में है भैया, आप लोगों को पता होगा भैया, जब 12 पास करेंगे अपने कॉलेज में जाएंगे तो यहाँ पे टॉप 4 देखा जाता है, मतलब कोई 4 सब्जेक्ट में जो आपका सबसे अच्छा मार्क्स आया, तो वहाँ पे मेन आपका नॉर्मली क्या होता है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी, ये 3 सब में होता है। तो ये 3 अच्छा सब्जेक्ट है, इसको मेरे को वेट ज़्यादा देना चाहिए था मेरे को, मतलब ये मेरे को ज़्यादा मार्क्स चाहिए। हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर में थोड़ा कम मार्क्स भी आया, काम चलेगा। मतलब क्या सब बराबर है क्या? नहीं, सब बराबर नहीं है। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी थोड़ा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, बाकी थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। तो वेट मतलब भाई जो जितना महत्वपूर्ण होगा उतना बड़ा वेट दे देंगे, क्लियर है। तो उसी तरह यहाँ पे वेट दिया हुआ। अब ये देखो सिंपल मीन कैसे निकालते थे, चुपचाप सबको जोड़ दो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, ये मेरा सिंपल मीन निकल गया। 70 50 60 80 90 भागे 5, ये सिंपल मीन आ गया 70। अब यहाँ पे निकाल रहे हम क्या, वेट। अब नॉर्मल कुछ नहीं करना है, जो सेम था वही है, यहाँ पे क्या इंटू कर देना है, वेट। अरे फॉर्मूला ये है ना, कर इंटू कर देना है। अब इसको याद नहीं रखना भाई, यही तो फ्रीक्वेंसी में भी था, याद रखो, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स बाई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वही तो कर रहे हैं, देख लो ध्यान दो। खाली यहाँ फ्रीक्वेंसी के लिए वेट लिख देता है, फॉर्मूला सेम है। वहाँ फ्रीक्वेंसी पढ़ते थे, यहाँ पे वेट करके पढ़ा रहा है। आगे फॉर्मूला देखो, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स, वेट इंटू एक्स, लास्ट में फ्रीक्वेंसी का टोटल, वेट का टोटल, नंबर देखो वेट का टोटल, मेरा आ गया पैसा। समझा क्या? इसीलिए इसमें टाइम नहीं लगेगा। ये मेरा हो गया वेटेड एवरेज मीन, अनुज और आदित्य, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये खत्म होता है। अब इसके बाद ना एक आता है मिड वाला, बीच वाला, बीच वाला, चलो आ जाओ, आता है अपना मिड। अब देखो ध्यान देना, अब मजाक हो गया, थोड़ा चार्जअप हो गया भैया, हंसा दिए आप, हंसा दिए क्या, जॉइन लेबर है क्या, हंसाएंगे चलो। अब चालू करते हैं, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी तक यदि कोई देख पा रहा होगा ध्यान से, भाई जितना भी पढ़े ना सब सिंपल वाला था, ग्रुप नहीं था। अब ग्रुप बाजी होगा, गुटबाजी होगा, ग्रुप है ये, ग्रुप है। अब ग्रुप मतलब क्या भाई, लिमिट,
चैप्टर नंबर 9 में आप लोग को पढ़ाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में लिमिट, व्हाट इज लिमिट, क्लास बाउंड्री क्या है, लिमिट क्या है, मिड वैल्यू क्या है। अब बोला ना भाई देखो यहाँ पे मेरे को वेज का लिमिट दे दिया कि 20 से 30 के बीच में कितने लोग कमा रहे हैं, करेक्ट। उसी तरह 30 से 40 के बीच में 8 लोग, मतलब 8 लोग ऐसे हैं जो 30 से 40 के बीच में काम पैसा कमा पा रहे हैं। अब ऐसे ऐसे करके मेरा ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये मेरा एक्स दिया हुआ है। अब यदि कोई सोचेगा ना वो वाला फॉर्मूला से निकालने के लिए, हाँ हाँ यही बेस यहाँ काम है। देखो अब यदि कोई बोलेगा ना भैया अब ये वाला फॉर्मूला से निकाल ले क्या, समेशन ऑफ एक्स, भाई यहाँ पे तो दो वैल्यू है, कैसे निकालोगे। तब नया फॉर्मूला खोजा गया क्या, बीच वाला मीन निकाल लो, मिड वैल्यू निकाल। अब मिड वैल्यू मतलब क्या, अब हम एक काम करेंगे खाली यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो पहले, एक्स बार इक्वल्स टू लिख लो समेशन ऑफ एफ मतलब इनटू मिड वैल्यू, मिड वैल्यू या फिर एम भी लिख सकता है इसको, क्लियर है। और नीचे में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, बस हो गया आपका काम। भाई मेन जो मेरा समझाने वाला था वो पहले समझा दिया था मैंने, अब यहाँ पे मेरा टाइम बचेगा। हो गया आप लोग आगे समझाया क्या, लिख लो पहले लिख लो एफ समेशन ऑफ एफ इनटू मिड वैल्यू या फिर एम, एम और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ। अब जैसे मिड वैल्यू निकालेंगे तो भाई क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे भागा दो, चैप्टर 9 में पढ़ा थे ना मिड वैल्यू कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ो भागा दो, दोनों को जोड़ो भागा दो। तो देखो 20 प्लस 30 एक करके यहाँ पे दिखा भी देते हैं हम आप लोग के लिए, 20 प्लस 30 को भागा देंगे 2 से आएगा तो 25, उसी तरह यहाँ पे 60 प्लस 70 को भागा देंगे 2 से तो आएगा 35। ठीक है क्या पता दे देगा, ये दे सकता है, बोलेगा मीन निकाल दो मेरे को, दिया हुआ है देखो पीछे में तो देखा हुआ सवाल तो दिया हुआ है ये सब। अब देखो अब देखो अब जो मीन निकाले ना भैया, अब इसको एम को, अब देखो हम यहाँ को एम रिप्रेजेंट किए, आप चाहें तो इसको एक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही होता है एफ इंटू एक्स, समझ पा रहा है। पर यदि एफ इंटू एक्स देंगे ना तो लड़का भूल जाएगा कि भैया एक्स तो पहले भी था, इसलिए हम एम दिए कि मिड वैल्यू याद रहेगा, एम से मिड वैल्यू याद रहेगा, बीच वाला बीच वाला बीच वाला बीच वाला बीच वाला, एम निकाल दिया। अब फ्रीक्वेंसी अब सेम चीज फ्रीक्वेंसी इंटू एम, तो देखो ये किया हुआ मेरा 10 इंटू 25 ऐसे करके, अब ये और ये इंटू कर दिए हैं यहाँ पे, उसी तरह 35 इंटू 8 ऐसे करके, अब कुछ नहीं करना है, हो गया सवाल सॉल्व। अब ये आपको टोटल दिखा देंगे, ये फ्रीक्वेंसी टोटल है, देखो भागा देखो मीन आ गया मेरा, समझ गया। ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी का मीन था, मतलब ग्रुप भी है फ्रीक्वेंसी भी, समझ पा रहे हैं आप लोग। भाई इसी के साथ सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था आप लोग का अर्थमेटिक मीन, जिससे क्वेश्चन आने का संभावनाएं थी, उसको अपने क्या कर देते हैं, गो गोवा गॉन गया खत्म टाटा बाय बाय, पप्पू आ गए हैं अपने, समझे क्या मित्रों। इसी के साथ अपना मीन वाला टॉपिक खत्म होता है, अपने आगे परेशान करेंगे, समझे क्या। हाँ एक ही वीडियो में, चलो देखने में ना यूट्यूब पे ना, ये देखो कट कर देते हैं यहाँ पे, इसके बाद अगला चलेगा। तो ये वाला वीडियो का काम करते हैं, ये बंद करते हैं, और अब आगे का बात टॉपिक आपका खाली आधा घंटा के हिसाब से मेरे 20-25 मिनट का टॉपिक है बस आप लोग का, मीडियम तक वो रिकॉर्ड करके दे देंगे। तो आज के लिए यहीं पे सुनना बंद कर, टाटा बाय बाय।